जय माँ काली। क्या आप सभी ने भी ध्यान दिया है कि इंसान की सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, वो इंद्रियां होती हैं। लेकिन उनमें भी कौन सी इंद्रियां ऐसी हैं जो सबसे कमजोर होती हैं? आंखें बंद की जा सकती हैं, मुंह को चुप कराया जा सकता है, लेकिन कान कान हमेशा खुले रहते हैं। और पुरानी तांत्रिक पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, जिस शक्ति को आंखें नहीं देख सकती, वो कान के रास्ते अंदर आती हैं। आज की कहानी उसी रहस्य पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। एक ऐसी काली शक्ति जो शरीर में कान से प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे इंसान को पूरी तरीके से बदल देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज आप सभी को गिनती के 11 संकेत बताने वाला हूँ, जो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। ऐसे संकेत हैं जिनके बारे में आप आसानी से नहीं पता लगा सकते, आपको केवल इसी चैनल पर पता चलेगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, बात करें अगर हम अपने सबसे पहले लक्षण की, तो वो है आपके कान में फुसफुसाहट। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान में कोई धीरे से बोल रहा है, कभी नाम लेकर, कभी बिना शब्दों के। सबसे डरावनी बात आपको ये लग सकती है कि ये आवाज़ आपके बाहर से नहीं आएगी, बल्कि आपके दिमाग से ही आ रही होगी। आपको अपने अंदर से जो है ये आवाज़ महसूस होगी। सुनने में कई बार ये डरावना लगता है। कई बार हमारा मन इस चीज़ को सोचकर घबराने लगता है कि कहीं हमारे को कुछ हो तो नहीं गया है। आप ये चीज़ देखेंगे कि जब भी आप अकेले बैठे होते हैं, तब सबसे ज़्यादा आपके साथ ये चीज़ होती है। ऐसा लगता है कि आपके कान में कोई आवाज़ डाल रहा है, कभी किसी औरत की आवाज़, कभी किसी बच्चे की, या फिर कभी किसी ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा भारी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और अगर मन में भी आपकी आवाज़ आ रही है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ी शक्ति की कृपा चल रही है। माता काली साक्षात आपको अपना बना रही है। अब बात करते हैं अपने दूसरे लक्षण की, अंधेरे से दोस्ती। देखिए, जहाँ लोग अंधेरे में डरते हैं, आपको अंधेरा अच्छा लगने लगेगा। अब ऐसा क्यों है कि अंधेरे का कान से संबंध है? देखिए, मैं आपको बहुत छोटी चीज़ से समझाता हूँ। देखिए, जब अंधेरा होता है, जब रात्रि होती है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तभी जो है आप हर चीज़ को ध्यान से सुन पाते हैं। आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, गौर करा होगा कि जब भी आप अकेले में होते हैं या फिर अंधेरे में होते हैं, आप अपने आसपास की छोटी छोटी आवाज़ों को भी बहुत ध्यान से सुन पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके कान पहले से 10 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना कि अगर आपको इस समय में आवाज़ें आएँ, इसका मतलब सीधा है कि आपके साथ शक्तियों की कृपा चल रही है। शक्तियाँ जो हैं हर किसी से बात नहीं करती, हर किसी को ये शक्तियाँ मिलती नहीं हैं। और कर्ण सिद्धि इसको हम बोलते हैं। ये सिद्धि बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगी। ये सिद्धि पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आपके पुराने कर्मों का एक फल होता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे लक्षण की, हर रात 3 बजे जागना। अगर आप रात में अचानक से 12 से 3 के बीच में जाग जाते हैं, आपकी आंख जो है अचानक से खुद ही खुलने लग जाती है, बिना किसी कारण के। ना ही कोई आपके पास होता है, और अगर आपके पास कोई परिवार का सदस्य सो भी रहा होता है, आप देखते हैं उसने आपको नहीं जगाया। ना ही आप किसी आवाज़, किसी हलचल या फिर किसी शारीरिक परेशानी की वजह से आपकी आंख खुली है। ना कोई सपना, ना कोई आवाज़, बस अचानक से आप जाग जाते हैं और फिर छत को घूरना चालू करते हैं। उस समय आपके कान फिर से चलने लग जाते हैं। आपको कई बार ऐसा एहसास होता है कि आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है। मन ही मन बहुत सारे भाव आते हैं। मन ही मन ऐसा लगता है कि ये करो, वो करो। हर चीज़ की गाइडेंस आपको जो है मन में मिलनी चालू हो जाती है। और फिर आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपको सपने भी आते हैं, अगर मैं रात्रि से इस चीज़ को जोड़ूं, तो उन सपनों में भी आपको आवाज़ें आती हैं। दिखता है कोई तो बोलता भी है। आपको ये चीज़ दिखाई देगी 100% कि आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कुछ बता रहा है। अब बात करते हैं अपने चौथे लक्षण की, असंभव आवाज़ें सुनना।
देखिए, अब आप दूर दूर तक की आवाज़ भी सुन पाएंगे। मान लीजिए कि आपसे कोई इंसान बहुत दूर बैठा है और वो आपके बारे में कुछ बुराई कर रहा है या फिर आपके बारे में उसने कुछ उल्टा सीधा बोला हुआ है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आप जो है उस बात को बहुत आसानी से सुन पा रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति ने बहुत धीरे आवाज़ में बोला है। आप जो है लोगों की दिल की धड़कन तक सुन पाते हैं, यहाँ तक कि किसी के डर की आवाज़। देखिए, ये चीज़ जो है बाहरी आवाज़ सुनने से कोई मतलब नहीं है, आप इंसान अंदर क्या बोल रहा है ये भी सुन पाएंगे। लोग आपके बारे में अंदर ही अंदर क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, लोग आपके बारे में असल में कैसी भावनाएं रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको सही सोचते हैं, क्या गलत सोचते हैं, ये सब बातें भी जो है अब आप आसानी से सुन पाएंगे। अब बात करते हैं अपने पांचवें लक्षण की, आईने का सच। देखिए, आप आईने के सामने खड़े होंगे, आपका चेहरा वही होगा, लेकिन आंखें, आपकी आंखों में ऐसा लगेगा जैसे कोई झांक रहा है। देखिए, हमारी जो आंखें हैं वो कान से बहुत ज़्यादा संबंधित होती हैं। बिना आंखों के कान फेल है और बिना कानों के आंख फेल है। ये चीज़ आपको समझनी है। आंख के बिना कान नहीं, कान के बिना आंख नहीं। इसीलिए दोनों का संगम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी पल आपको कान में आवाज़ आ सकती है, ये शरीर अब सिर्फ खोल है। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपका जो शरीर है वो बल एक से एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ आधारित होती है। ये चीज़ जो है आप इस संकेत में समझ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि माता काली से इसका क्या रिलेशन है, माता काली से इसका क्या संबंध बनता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, माता काली हमेशा एक चीज़ आपसे चाहती है कि आपको अपने बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में आप कितना जानते हैं, माता काली ये ज़रूर देखना चाहती हैं। माता काली ये देखना चाहती हैं कि क्या आप अपने शरीर के बारे में कुछ जानते भी हैं, क्या आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके ऊपर आम लोग नहीं देते। आप ये चीज़ देखेंगे कि आप जो है पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। आम लोगों के भांति आप सोचते नहीं, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा गूढ़ सोच पाते हैं। अब बात करते हैं छठे लक्षण की, धार्मिक चीजों से बेचैनी। देखिए, मंदिर की घंटी, आरती की आवाज और मंत्र, ये सुनते ही आपका सिर जो है दर्द करने लगता है, कान में जो है आपको फुसफुसाहट सी लगने लगती है। अब आप सोचेंगे कि धार्मिक चीजों से बेचैनी होना कैसे एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो असल में आपको ये बेचैनी धार्मिक चीजों से नहीं हो रही है, बल्कि आपके कान जो है कुछ ज्यादा कोमल हो चुके हैं, कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। यानी हर छोटी छोटी चीज जो है आपके कानों में चुभती है। आवाज आपको क्योंकि तेज आने लगी है, तो आप ये चीज देखेंगे, जब आपको आवाज तेज आती है तो आप कभी नहीं चाहते कि आपके आसपास कोई तेज चीज बजे। जैसे मान लीजिए कुकर की सीटी, आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आपके अंदर से इच्छा ही नहीं होगी कि आपके आसपास कोई ऐसी आवाज हो। आपको अंदर ही अंदर इस चीज से चिढ़ होने लग जाएगी। अब बात करते हैं अपने सातवें लक्षण की, शरीर का ठंडा हो जाना। कई बार आप ये चीज़ देखेंगे कि आपका शरीर जो एकदम गर्म था, अचानक से ही ऑटोमेटिक से ठंडा होना चालू हो जाता है। खुद ब खुद ही आपका शरीर जो है ठंडा होना चालू हो जाता है। लोग कहते हैं कि तुम बीमार लग रहे हो, लेकिन आपको अंदर से बीमारी महसूस ही नहीं होती। असल में आप बीमार नहीं हैं, आप अपने साथ किसी की जगह बांट रहे हैं, और वो चीज़ है माता काली। माता काली की शक्तियाँ जब आपके साथ आती हैं तो आपका शरीर की हर एक चीज़ बदलनी चालू हो जाती है। यहाँ तक कि आपके शरीर का तापमान तक बदलना अब पहले की तरह नहीं रहता। बहुत ज़्यादा चीज़ जो है बदलनी चालू हो जाती हैं। शरीर अपने हिसाब से नहीं, बल्कि शक्तियों के हिसाब से चलना चालू हो जाता है। आपका शरीर वो चीज़ अब नहीं झेल सकता जो पहले झेल पाता था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो झेल नहीं पाता था, अब झेलना चालू कर देगा। अब बात करते हैं अपने आठवें लक्षण की, जानवरों का डर। देखिए, आपको जो है, मान लीजिए आपके आसपास कुत्ते हैं, तो हो सकता है आपको अंदर से उनसे घबराहट हो, लेकिन वास्तविकता में वो आपसे डरते नहीं। वो आपके पास बहुत ज़्यादा सही महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सुरक्षित हैं। उनको जितने भी जानवर आपके पास होते हैं, पशु पक्षी जानवर, वो आपके आसपास आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो है ऐसा एहसास हो कराते हो उनको कि आपके ऊपर बहुत बड़ी चीज़ है। आपके ऊपर जो शक्ति है, जो आपका ऑरा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और उसी ऑरा के चक्कर में वो चीज़ आपके आसपास आने लगती है, क्योंकि उनको जो है बहुत ठंडक महसूस होती है, बहुत शांति महसूस होती है। नौवां लक्षण, परछाई एक हो जाना। देखिए, आपको ये चीज़ देखेंगे,
आपको ऐसा एहसास होगा कि आप और आपकी परछाई एकदम एक साथ चल रही हैं। लेकिन कभी कभी जब आपको कानों की आवाज़ आएगी तो हो सकता है आपको आपके पैरों की आवाज़ पहले आने लगे। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलाव होने लग जाएंगे। बात करते हैं 10वें लक्षण की, आपके ख्याल खुद ब खुद आपके मन में आ जाना। देखिए, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी काम में व्यस्त हैं और अचानक से आपके मन में किसी चीज़ का ख्याल आ जाता है। अचानक से ही आप जो है किसी चीज़ के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आप सोचेंगे, ऐसी कोई चीज़ के बारे में आप सोचना चालू कर देते हैं। अब बात करते हैं 11वें लक्षण की, आपके शरीर पर कुछ काले निशान। आप देखेंगे कि कई बार आपको हल्के हल्के अपने हाथ पर निशान मिल सकते हैं। ये संकेत ज़रूरी नहीं आपके साथ हो, और ये संकेत को मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके साथ होगा ही, पर अगर हो रहा है और ये सब संकेत भी ऊपर वाले आपसे मेल खा रहे हैं, तब समझिए आपके ऊपर माता काली की शक्ति की पूरी कृपा हो चुकी है। अगर आप सभी के साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।